हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज वैशाली जैन और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वैशाली जैन पर। आज हम यहाँ पर नंबर सिस्टम का एक टॉपिक कवर करने वाले हैं। देखेंगे ट्रिक के थ्रू हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं विद इन फ्यू सेकेंड्स, विद इन 1 सेकेंड हम ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इस टाइप के प्रश्नों को हम जो ये अंडर रूट में हमारी संख्याएं दी रहती हैं और ये अनंत तक होती है, हमें नहीं पता कितनी संख्या होती है। इस टाइप के प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे इनका आंसर आएगा, यही आज वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को क्या करना है, आपको लाइक और शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहे। वीडियो को अंत तक देखिए ताकि सारे टाइप, इसमें जितने भी टाइप के आपके पूछे जाते हैं, आपका जो ये जो टॉपिक है ये पूरा कवर हो जाएगा। जितने भी टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। मैं सारे क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ, कवर कराने वाली हूँ। तो चलिए पहले देखते हैं, इसमें हमारे 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने टाइप के? देखिए यहाँ पर आपके 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन से 4 टाइप होते हैं, कैसे सॉल्व करना है, फिर देखेंगे। देखिए पहला टाइप होता है आपका प्लस में, और ये जो संख्याएं होती है ये अनंत तक। देखिए यहाँ पर आपका ये क्या होता है, प्लस का साइन होता है, ठीक है। ये क्या होता है, प्लस का साइन, और ये जो संख्याएं हैं ये अनंत तक होती हैं और इसकी जगह इसका आंसर बताना होता है, क्या होगा। और एक आता है आपका माइनस में, क्या आता है, माइनस में। यहाँ पर आप 3 ले लीजिए, कुछ भी मतलब संख्या होती है आपकी, और ये क्या होता है, ये होता है आपका माइनस में। और ये भी क्या होता है, अनंत तक होता है, इसका आंसर बताना होता है। एक आपकी संख्या होती है गुणा में, गुणा में संख्या आपकी यहाँ पर होती है, जैसे ये संख्या आपकी यहाँ पर दी गई है, अंडर रूट में होती है, ये भी अनंत तक होती है और बताना होता है क्या आंसर होगा। और एक संख्या होती है आपकी, होती तो गुणा में है लेकिन अनंत तक नहीं होती। 3 या 4 आपको दे देगा और आपसे पूछा जाता है इसका जो आंसर है वो क्या होगा, ठीक है। ये 4 है। पहले हम चारों को अलग अलग देखते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आप लास्ट में, वीडियो के लास्ट में हम देखेंगे कैसे फटाफट से आप खुद से आंसर करेंगे इसका। तो देखिए पहले प्रश्न में क्या होता है, आपका जो पहला टाइप है वो है प्लस वाला, है ना। प्लस वाले में जैसे 6 है, क्या है, 6, और इसमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो ऐसी संख्या में आपको 6 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, यहाँ पर 6 के गुणनखंड ऐसे करने हैं जो जिसके बीच का अंतर क्या हो, 1 हो। जैसे अगर हम 6 के गुणनखंड करें तो 6 का गुणनखंड होगा 2 और 3, है ना, 2 गुणा 3। तो इसके बीच का अंतर, 2 और 3 के बीच का अंतर क्या है, 1 है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा हमारा 3। 3 क्यों होगा, 2 क्यों नहीं होगा। अगर संख्या प्लस में है तो आंसर होगा 3। इसका आंसर यहाँ पर क्या है, 3। अब देखिए सेकंड टाइप था हमारा, यहाँ पर वो क्या था, माइनस वाला था, है ना। अभी देखिए यहीं पर मैं जानकर आपको यहीं पर यही सेम डिजिट का आपको इसलिए बता रही हूँ, अगर यहाँ पर आपका आंसर हो, आपका क्वेश्चन हो माइनस में, यहाँ पर ये माइनस, तो इसके जब हमने वही गुणनखंड करने हैं, क्या किया आपने, 2 और 3। अब देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस में क्या आंसर होगा, छोटे वाली संख्या आंसर होगी, यानी आंसर होगा 2। क्लियर है। यहाँ पर आपको कैसे गुणनखंड करने हैं, जिसका अंतर 2 हो, 1 हो, जिसका अंतर क्या हो, 1 हो। जैसे यहाँ पर अगर मैं और क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊं, अब देखिए ये प्रश्न है, अब यहाँ पर आपको इसका आंसर करना है क्या होगा। पहले अभी हम प्लस और माइनस के ही देखते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन, ताकि आपको आ जाए। इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब मैंने बोला इसके गुणनखंड कैसे करने हैं, जिसका अंतर जो है क्या हो, 1 हो, ठीक है। अब इसके जब आप गुणनखंड करोगे तो क्या होगा, 4 और 5, और यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो इसका आंसर क्या होगा, 5 इसका आंसर होगा, बड़ी वाली संख्या इसका आंसर। यही क्वेश्चन अगर आपका माइनस में हो, यही प्रश्न आपका अगर क्या हो, माइनस में हो, तब क्या आंसर होगा। हमने बोला गुणनखंड ऐसे करिए जिसका अंतर 1 हो, 4, 5। अब यहाँ पर माइनस है तो इसका आंसर क्या होगा, 4।
तो इस प्रश्न का जो उत्तर है क्या होगा, 4 ये छोटी संख्या होगी अगर माइनस में होगा, अगर प्लस में होगा तो क्या होगा, बड़ी संख्या होगी। ठीक है, एक और यहाँ पर इसी का प्रश्न देखते हैं, एक और क्या करते हैं, इसी का प्रश्न देखते हैं। जैसे अगर हमने 12 लिया, ठीक है, हमने 12 लिया, इसका आंसर बताइए। हमने बोला गुणनखंड कीजिए, आपने किया 3 4, तो देखिए यहाँ पर प्लस है तो क्या होगा आंसर, 4 यहाँ पर आंसर। और यहीं पर अगर आपका माइनस होता, क्या होता, यहीं पर आपका माइनस होता तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर आंसर होता, आपने गुणनखंड करे 3 4, अंतर क्या है, 1 का अंतर है, तो यहाँ पर आंसर है 3। लेकिन अगर ऐसा कोई ना आए कि उसका जो गुणनखंड है उसका अंतर 1 ना हो, कभी कभी ऐसा भी तो हो जाता है। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें, अगर हमारा ये प्रश्न दिया हो 9, क्या प्रश्न दिया है 9, अब बताइए इसके जब आपने गुणनखंड करे क्या होगा, 3 और 3, इसका कभी ऐसा गुणनखंड ही नहीं होगा जिसके बीच का अंतर 1 हो, है ना, नहीं होगा। अब मैम इस जो सिचुएशन है, इस ऐसी कंडीशन में हम क्या करें, अब इससे पहले कोई संख्या देखिए जिसके गुणनखंड का अंतर 1 हो। जैसे 9 से पहले क्या आता है 8, 8 का क्या होता है 4 2, ठीक है, 7 7 का क्या होता है 1 7, 6 6 का क्या होता है 2 3। लेकिन हम यहाँ पर पहले वाला नहीं देखेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे बाद वाला। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या है प्लस है, तो अब हम 9 के बाद वाला देखेंगे। ठीक है, 9 के बाद क्या आता है 10, यानी 5 और 2 11, 1 और 11, और 12 की बात करो तो 3 और 4, तो क्या है यहाँ पर 12 ऐसी संख्या है जिसका जो गुणनखंड है 3 4 है, जिसके बीच का अंतर 1 है, तो इसका आंसर क्या होगा, गुणनखंड क्या है 3, तो यहाँ पर 3 और 4 के बीच आंसर होगा। क्या आंसर होगा, 3 और 4 के बीच। वहीं अगर हमारा यहाँ पर यही सेम क्वेश्चन माइनस में हो, सेम क्वेश्चन माइनस में हो, तो हम क्या करेंगे, तब हम देखेंगे पहले वाला, तब हम क्या देखेंगे पहले वाला। प्लस का होता है तो बाद वाला देखते हैं, और अगर माइनस का होता है तो पहले वाला देखते हैं। तो पहले कौन सी संख्या आई थी 2 3, तो इसका आंसर क्या होगा 2 और 3 के बीच इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं किस टाइप के आपके और प्रश्न इसमें पूछे जा सकते हैं। कुछ और प्रश्नों की हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अभी प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए अगर आपसे यहाँ पर पूछे, यहाँ पर मैं अगर आपको कुछ प्रश्न दूं जो हमारे जिनके बीच का जो अंतर है वो 1 नहीं होता है, तो जैसे हमने पहले कौन कौन से देखे थे, देखिए एग्जाम्पल में हमने 9 देख चुके हैं, हमने सिर्फ 9 ही देखा है। तो देखिए अगर मैं बोलूँ 3, अगर ये प्लस में है, पहले क्या है ये प्लस में है, बताइए इसका आंसर क्या है। अब देखिए आप बोलोगे कि इसके फैक्टर तो क्या होते हैं 1 और 3, इनके बीच का अंतर क्या नहीं है 1 नहीं है, ठीक है, इनके बीच का अंतर 1 नहीं है। तो इससे आगे वाली कौन सी संख्या है जिसके बीच का अंतर 1 है, 4 होती है, 5 होती है, 6 होती है, इसके आगे की संख्या है, इसका फैक्टर, इसके गुणनखंड क्या होंगे 1 4, इसके क्या होंगे 1 5, इसका और क्या हो सकता है 2 और 2 भी हो सकता है, और इसका क्या होगा 2 3। तो देखिए ये है, तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए प्लस है तो आगे देख रहे हैं हम, तो इसका आंसर होगा 2 और 3 के बीच। ठीक है, अगर यही संख्या आपकी किस में होती माइनस में, प्रश्न नहीं लिख रही हूँ, लेकिन अगर यही जो संख्या है ये प्रश्न आपका माइनस में होता, तो अब देखिए 3 से पहले वाली क्या होती है 2, इसके गुणनखंड 1 2, तो इसका आंसर क्या होता 1 और 2 के बीच, अगर यही प्रश्न आपका माइनस में होता। अब देखिए अगर आपका प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, अगर यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है 9 तो हम देख चुके हैं, 19 प्लस का 19 अगर आपका यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अब बताइए इसका जो आंसर है वो क्या होगा। आप क्या बोलोगे मैम 19 से बड़ा क्या आता है 20, 20 के फैक्ट अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 4 और 5, तो इसका आंसर क्या होगा 4 और 5 के बीच होगा, ठीक है।
अब देखिए इससे अगला प्रश्न क्या है, एक और प्रश्न देखते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा इस प्रश्न में। बताइए इस प्रश्न का जो उत्तर है वो क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर आपको बताना है क्या होगा। अब देखिए माइनस में है और इसका गुणनखंड क्या होता है, एक के गुणनखंड एक और एक ही होता है। तो इससे पहले वाली संख्या देखनी है। अब इससे पहले वाली संख्या आप क्या देखोगे, है ना, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इससे पहले क्या आता है, जीरो। अगर हम जीरो के क्या करें गुणनखंड, तो जीरो और एक आता है, तो इसका आंसर क्या होगा, जीरो और एक के बीच इसका आंसर होगा। क्या आंसर होगा, जीरो और एक के बीच इसका आंसर होगा। आई होप मुझे पूरी उम्मीद है आपको ऐसे प्रश्न अब करने आ गए होंगे। अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखिए आपका दिया जाता है एक प्रश्न जिसमें सिर्फ मल्टीप्लाई होता है अनंत तक, जैसे 4 4 4 4, ठीक है, ये अनंत तक है। इसका आंसर बताना है, क्या होगा, सीधा सीधा 4। इसका आंसर क्या होगा, 4। जो भी संख्या आपकी दी गई है वही यहाँ पर आंसर होगा। देखिए यहाँ पर ये दिया गया है, ये आगे तक चल रही है संख्या, तो इसका आंसर क्या होगा, 8 इसका आंसर होगा। इसमें और कुछ करने की, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें वही संख्या आंसर होगी। लेकिन एक प्रश्न आता है आपका जिसमें 3 या 4 आपको अंडर रूट में दिए गए होंगे, जैसे 3 3 3 ये दिया गया है, इसमें अनंत नहीं बोला गया है और इसकी जगह क्वेश्चन मार्क। बताना है क्या होगा। अब क्या संख्या दी गई है, 3। अब आपको क्या करना है, देखिए कितनी है, 3 है, तो आपको 2 की पावर 3 निकालना है, कितना होता है, 8, और ऊपर एक माइनस करके लिख दीजिए, यही आपका आंसर होगा। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर आपका दिया गया है 5 5 5 और 5, ठीक है। संख्या क्या दी गई है आपकी, 5। कितनी बार है, 4 बार है, तो 2 की पावर 4 कर दीजिए, क्या होगा, 2 की पावर 4 क्या होगा, 16, है ना। 2 की पावर 4 क्या होगा, 16। अब एक ऊपर माइनस करके लिख दीजिए, मतलब 16 में से एक गया 15, तो इसका आंसर क्या होगा, 5 की पावर 15/16, ये आंसर होगा। एक दो प्रश्न और देखते हैं अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं इसमें, तो जैसे 2 2 और 2। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, 2 की पावर कितना होगा। अब देखिए 3 है, तो 2 की पावर 3 कितना होता है, 8, ठीक है। तो 8 लिखा और ऊपर एक माइनस करके लिख दिया 7, तो यहाँ पर आंसर क्या हुआ, 2 की पावर 7/8 इसका आंसर हुआ। अब देखिए क्या है यहाँ पर प्रश्न आपका, यहाँ पर 11 11 11 11 और 11, ठीक है, ये सभी क्या है, ये अंडर रूट में है। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, 2 की पावर 5 कितना होता है, 32। अब देखिए 32 और ऊपर में क्या लिखेंगे, एक माइनस करके, तो यही हमारा क्या है, सही उत्तर है। आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे जो हमने सॉल्व किए। अभी देखिए जो हमारी फर्स्ट स्लाइड थी उसमें देखते हैं हमने जो कुछ क्वेश्चन लिखे थे उनके आंसर क्या होंगे। अब देखिए ये प्लस में है, क्या है, प्लस में है, तो इसके 2 और 3 गुणनखंड हो सकते हैं, तो ये प्लस में है तो बड़े वाला यानी 3 आंसर होगा। इसके गुणनखंड ऐसे नहीं हो सकते जिसका अंतर 1 होगा, तो देखिए 3 ये माइनस में है, तो 3 से पहले कौन सी होगी ऐसी संख्या, 2, यानी इसका आंसर क्या होगा, और 2 के ऐसे क्या गुणनखंड, 1 और 2, इसका आंसर होगा 1 और 2 के बीच, ठीक है। अब देखिए ये गुणा में है, अनंत तक है, तो इसका आंसर सीधा सीधा 20 होगा, और ये 16 है, तो देखिए 4 बार दिया गया है, तो 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, और एक माइनस करके लिखेंगे तो 15, यानी ये चारों प्रश्नों के उत्तर है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।